ये क्या सब क्या है? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा नीट के लिए है, बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक है। फटाफट हमें समझना है। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो आज का डेट लिखना है 3 अप्रैल 2026। इट इज आज का टॉपिक फॉर नीट है। नीट का बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर का 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें इस साल के लिए याद रखना है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, वो याद रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज याद करना है। और एक चीज़ है, डिफरेंस बिटवीन mRNA एंड DNA और DRNA। mRNA और DRNA, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, DRNA, विटामिन्स एंड अदर्स। अब प्रोटीन में अगर मैं प्रोटीन को आपको सिखाने जाऊँ तो प्रोटीन में हमें बेसिक चीज़ें याद रखनी है। प्रोटीन को मैं कैसे याद कर सकता हूँ, उसका स्ट्रक्चर। हम सब के लिए एक चीज़ है बहुत फेमस है इंडिया में, जो 2 मिनट में बनती है। वो क्या चीज़ है आपको भी पता है, हर टीवी में एडवर्टाइज आता है 2 मिनट में बनने वाला। वो क्या चीज़ है? 2 मिनट में बनने वाला चीज़ है मैगी। आप सबको पता है, राइट? मैगी आप सब खाते हैं। सो उसी मैगी से मैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। अगर मैं एक मैगी को स्ट्रेट कर दूँ, सो इस मैगी को मैं कहूँगा प्राइमरी प्रोटीन। ये स्ट्रेट वाली मैगी। अब सेकेंड वाली मैगी जिसका जो स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर ये है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अगर मैं 2 मैगी के स्ट्रिप्स को एक साथ रखूं, तो ये हो गया अल्फा हेलिक्स वाला प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स। और इसी में अगर मैं एक साथ इस टाइप से अगर मैं बैठे तो ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर या बीटा प्लेटेड प्रोटीन इसको कह सकते हैं। एक ये हो गया। एक थर्ड वाला, अगर मैंने मैगी रखी एक बाउल में, तो एक साथ बहुत सारा झुंड अगर एक साथ बैठा है, तो इसको हम बोलते हैं, ये दैट इज टर्शियरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो गया। ये टर्शियरी प्रोटीन हो गया, टर्शियरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर। एंड फाइनली, जो एक बाउल में अगर बहुत सारा मैगी पड़ा है, अलग अलग शेप में पड़ा है, तो उसको मैं कहूँगा क्वाटरनरी प्रोटीन। ये शॉर्ट फॉर्म है मैगी को याद प्रोटीन्स को याद रखने के लिए। अब ये बीटा प्लेटेड एंड अल्फा हेलिक्स है, ये प्राइमरी जो स्ट्रेट है, ये टर्शियरी वाला होगा, और ये क्वाटरनरी जहाँ पर पूरा एक बाउल मैगी रखा हुआ है। ये 4 चीज़ें हैं जो प्रोटीन में हमें अब याद रखनी है। अब यहाँ पर टॉपिक मैंने एक बात लिखी है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया। अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एक्चुअल मतलब क्या हुआ? उसका स्ट्रक्चर को तोड़ना। डीनेचुरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को बिगाड़ना। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अगर मैं करूं, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करने के लिए बेसिकली क्या हुआ,
डीनेचरेशन करने का मतलब है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब है स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल डिफरेंस, उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस लाना, उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस लाना, स्ट्रक्चर डिफरेंस। उससे क्या होगा, उसका जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। थर्ड क्या है, उसका जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये दो चीज हमें याद रखना है कि डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन होने से उसका सॉल्युबिलिटी घटेगा और प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा। ये 3 पॉइंट्स को हमें याद रखना है। ये डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होता है, जब हम लोग किसी भी प्रोटीन के साथ हम लोग उसके साथ में उसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, in presence of alcohol, in presence of concentrated acids and salt of some heavy metal। इन चीजों के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो टूटता है। टूटने से उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है और उसका प्रेसिपिटेशन हाई हो जाता है। ये चीजें हमें डीनेचरेशन के बारे में जानकारी रहनी चाहिए जब भी हम लोग डीनेचरेशन का काम करते हैं। अब इन चीजों के बाद डीनेचरेशन के बाद में, मतलब हमें डीनेचरेशन के बारे में सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि इट इज डन अंडर हीटिंग, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ salt of some heavy metal। अब प्रोटीन्स के बाद मैं एक और पॉइंट में लाऊंगा, इसको मैं बाद में करूंगा, इन 2 पॉइंट्स को, ये अलग वीडियो में जाएगा। विटामिन्स के बारे में मुझे आपको बहुत बेसिक चीजें बतानी है जो हमें याद रखनी चाहिए एग्जाम में। विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स, एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन जो होता है वो फैट में सोल्यूबल होगा, ना कि वाटर में। और जो वाटर सोल्यूबल होगा वो किस में सोल्यूबल होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा, और वो फैट्स में सोल्यूबल नहीं होगा। तो अब अगर एग्जाम में हमें याद रखना है कि विटामिन में कौन कौन से विटामिन जो फैट सोल्यूबल है, कौन कौन से विटामिन जो वाटर सोल्यूबल है, उसका मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं। इसका तरीका है कीटा। और यहां पर कौन कौन से विटामिन बच गए, ए यहाँ है, बी आ गया, डी यहाँ तो सी आ गया, ए डी ई आ गया, के आ गया। तो ये 2 विटामिन बी और सी को वाटर सोल्यूबल मान लो, और ये जो 4 है ये सब क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। अब इन पॉइंट्स को हमें बेसिकली याद रखना है, और आने वाली जो वीडियो है उसमें हम लोग इसके बारे में और डीपली सर्च करेंगे। ये एक छोटा सा समरी था जो मैंने आपको याद करने के लिए दिया है कि फैट सोल्यूबल विटामिन जो है ये कीड़ा है, और वाटर सोल्यूबल विटामिन ये विटामिन बी और विटामिन सी है। विटामिन सी बेसिकली हमें किस काम में आता है, आपको याद है? विटामिन सी कहाँ यूज होता है? इफ यू रिमेंबर स्कर्वी में हमें विटामिन सी चाहिए, या सुनो। अब इसी से रिलेटेड AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल एग्जामिनेशन में AIPMT 2006 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ दिस इज प्रोड्यूस्ड एट ए ह्यूमन बॉडी। क्या क्या प्रोड्यूस करता है? उसमें एक ऑप्शन था प्रोटीन्स, एक ऑप्शन था विटामिन्स, एक ऑप्शन था एंजाइम्स, एक ऑप्शन था हॉर्मोन्स। अब इसमें से कौन सा चीज है जो ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है?
2026 में आया है। प्लीज़ मुझे बताइए कि ह्यूमन बॉडी इसमें से कौन सी चीज़ है जो खुद से प्रोड्यूस नहीं करता। I think it doesn't have vitamins. It has something else. I think it has blood. अब बताइए इन चारों चीज में ह्यूमन बॉडी ऐसा कौन सा चीज है जो खुद से प्रोड्यूस नहीं करता? इसका आंसर क्या होगा? विटामिन्स। क्योंकि विटामिन्स हम बाहर से लेते हैं। ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए। तो इस टाइप से आपको याद रखना है और आने वाले और शॉर्ट वीडियोस होंगे जिसमें हम लोग इस चीज़ को और प्रॉपर्ली करेंगे। बट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको याद रखना है, मैंने बताया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स, फिर बीटा प्लीटेड, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है हमें एकदम बेसिकली याद रखना है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होने से क्या क्या होता है और क्यों होता है वो भी मैंने लिखा है, कैसे होता है वो भी लिख दिया। विटामिन का मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज दिया है। उसके बाद हम लोग और डीपली रिसर्च करेंगे कि कौन सा विटामिन किस चीज़ में काम आता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंस बिटवीन डी mRNA एंड डीआरएनए एंड ये क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ये दोनों हम लोग इजीली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।